इमरान खान की फरिश्तों से मुलाकात, नवाज शरीफ का बैग पैक, लंदन रवानगी के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई का बड़ा दावा सामने आ गया। अडयाला जेल में इमरान खान से सहाफियों ने सवाल किया कि इस मामले को क्लियर करें कि जेल में आपको विफाकी हुकूमत ने पैगाम दिया या किसी और ने कि बाहर हालात खराब हो जाएंगे। जिसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि मैंने किसी फॉर्म 47 की हुकूमत से कोई बातचीत नहीं की। सहाफी ने सवाल किया कि कहा जा रहा है कि कल रात आपसे फरिश्तों ने मुलाकात की, ऐसा क्या हुआ कि आपको एक ही रात में अंदर की खबरें मिलनी शुरू हो गईं? जिसके जवाब में कहा कि जब भी नून लीग में खलबली देखें तो समझ जाएं कि उनको खदशा हो गया है कि पीटीआई की एस्टेब्लिशमेंट से बात हुई है। जब भी उनको खदशा होता है कि पीटीआई की एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात हुई है, उनको फौरी तौर पर 9 मई याद आ जाता है। सहाफी ने फिर सवाल किया कि रात के पिछले पहर आपने आजम स्वाति को पैगाम किसके जरिए भिजवाया? पैगाम रसां कौन था? फोन की सहूलत कैसे मिली? जिस पर इमरान खान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इसका जवाब नहीं दूंगा। इमरान खान ने एक और बड़ा दावा किया कि नवाज शरीफ का बैग पैक लंदन के लिए तैयार है, सिर्फ जरूरी सामान उठाना है। मैंने किसी हुकूमत से जलसे के हवाले से कोई बात नहीं की। उन्होंने बताया कि मुल्क में इंतशार हो सकता है, जिस पर जलसा मुलतवी करने का फैसला किया। अब अदलिया की क्रेडिबिलिटी का मसला है। अदालत हमें जलसे की इजाजत देती है, इंतजामिया एनओसी कैंसिल कर देती है। मैं होता कौन हूँ आपको बताता हूँ। बानी पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट के सवाल पर रद्द अमल दे दिया। अडयाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान से सहाफी ने सवाल किया कि जनरल फैज के ट्रायल पर दूसरी जानिब से जवाब आया है कि इमरान खान जनरल फैज के ओपन ट्रायल का मुतालबा करने वाले कौन होते हैं, वो तसल्ली रखें, उनका ट्रायल हुआ तो ओपन होगा। जिसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह होता हूँ जो ओपन ट्रायल की बात कर रहा हूँ। आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि फैज से मिलकर 9 मई की साजिश की। मैंने जीरो से पार्टी शुरू की और 28 साल से आइन के अंदर रहकर जिद्दोजहद कर रहा हूँ। अगर 9 मई में फैज मुलविस था तो आप ओपन ट्रायल करें। ये मिलिट्री का इशू है, ना ही सीक्रेट इंटरनेशनल इशू है। बानी पीटीआई ने कहा कि अगर हमीदुर रहमान रिपोर्ट पर अमल होता तो आज मुल्क में जमहूरियत होती। ओपन ट्रायल से मुल्क का वही फायदा होगा जो हमीदुर रहमान रिपोर्ट पर अमल दरामद करने से होता। हमीदुर रहमान रिपोर्ट पर अमल दरामद होता तो मुल्क में 3 मार्शल लॉ ना लगते और ना ही आज गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज होता। 9 मई जमहूरियत के ऊपर हमला है। कमीशन का मुतालबा इसलिए कर रहा हूँ कि आइंदा कोई ऐसी गलती ना दोहराए। बानी पीटीआई ने कहा कि हमें इंतशार का खदशा था, इसीलिए इस्लामाबाद में अपना जलसा मुलतवी किया। अगर गुज़श्ता रोज जलसा करते तो दोबारा 9 मई गले पड़ने का खदशा था। अभी तक पहले वाले 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी भी नहीं करवाई गई। जब भी नून लीग में खलबली देखें तो समझ जाएं कि उनको खदशा हो गया है कि पीटीआई की एस्टेब्लिशमेंट से बात हुई है। जब भी उनको खदशा होता है कि पीटीआई की एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात हुई है, उनको फौरी तौर पर 9 मई याद आ जाता है। काजी फायज ईसा ने गलती तस्लीम कर ली। ओरिया मकबूल जान से माफी मांग कर कब रिहा किया जाएगा? इमरान रियाज खान के बयान ने हलचल मचाई। मारूफ राइटर और एंकर ओरिया मकबूल जान को FIA ने गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया था। ओरिया मकबूल जान पर मजहबी मुनाफरत और इदारों के खिलाफ बातों पर साइबर टेररिज्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और उनसे तफ्तीश शुरू कर दी गई है। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ओरिया मकबूल जान की गिरफ्तारी के हवाले से ट्वीट करते हुए लिखा है कि जिस मामले में ओरिया मकबूल जान साहब को गिरफ्तार किया गया, वहां काजी फायज ईसा ने तहरीरी तौर पर तस्लीम कर लिया कि वो गलत थे और ओरिया मकबूल साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त था। तो फिर ओरिया मकबूल जान साहब से माफी मांग कर उन्हें कब बाहर निकाल रहे हैं? इमरान रियाज खान ने मजीद लिखा कि कोई काजी साहब को बताए कि उनके गलत फैसले की दुरुस्त निशानदेही पर एक शख्स ताहाल गिरफ्तार है। इस्लामाबाद में PTI के जलसा मुलतवी किए जाने की असल वजह सामने आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में 22 अगस्त को जलसा मुलतवी करने के हक में जवाब पेश किया गया था कि हुकूमत जलसे की आड़ में इंतशार की साजिश कर रही है। ताहम ज़राए ने इंकशाफ किया है कि जलसा मुलतवी करने की असल वजह मरकजी क़यादत लाहौर तंजीम की नामुकम्मल तैयारियाँ थीं। ज़राए के मुताबिक तंजीम ने 300 गाड़ियों के काफिले का ऐलान किया था, जबकि लाहौर से 30 गाड़ियाँ भी न निकली। लाहौर के टिकट होल्डर और अरकान असम्बली ने कारकुनान को निकालने की कोशिश भी नहीं की। ज़राए ने बताया है कि सिर्फ एक रुकन असम्बली और टिकट होल्डर इस्लामाबाद पहुंचा। सदर लाहौर अपनी 10 UC से 10 कारकुनान को भी ना निकाल सके। इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी लाहौर की अदम दस्तयाबी की वजह से भी प्लान मुतासर हुआ। ज़राए के मुताबिक कई अरकान असम्बली और टिकट होल्डर जलसा मंसूख होने के बाद ठोकर पहुंचे। पॉलिसी के मुताबिक खामोशी से निकलने की बजाय पुलिस के सामने जाकर गिरफ्तारी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक अब मरकजी क़यादत ने 8 सितंबर जलसे की बेहतर तैयारी और इक़दामात की हिदायत कर दी है।
अब मेरा नाम लेकर भी कोई जलसा मंसूख करे तो ना किया जाए। इमरान खान का कारकुनों को पैगाम। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने इमरान खान का पैगाम सुनाते हुए कहा है कि इमरान खान ने पीटीआई की क़यादत को पैगाम भेजा है कि 8 सितंबर को जलसा हर हाल में होगा। जलसे के इंतजाम मुकम्मल करें और लोगों को जलसा गाह पहुँचने में मदद करें। अलीमा खान ने कहा कि जो लोग कल रास्तों से वापस लौटे, खान साहब उनके दुख और तकलीफ को महसूस कर रहे थे कि लोगों को जलसा गाह पहुँचने के लिए इस सफर की मुश्किलात उठाना पड़ी और उनका खर्चा भी हुआ। अलीमा खान ने बताया कि इमरान खान ने कहा कि वो 8 सितंबर के जलसे में शिरकत के ख्वाहिशमंद कारकुनों और अवाम को अपने पैगाम में कहा है कि अगर अब आप ये सुने कि इमरान खान ने जलसा मंसूख कर दिया है तो आपने ये बात नहीं माननी। कोई मेरा नाम इस्तेमाल करे तो उसका यकीन नहीं करना। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान का कहना था कि अब आपके पास जलसे का NOC है, अगर आपको रास्ते में कोई रुकावटें नजर आएं तो उन्हें हटाकर जलसा गाह पहुँचें, क्योंकि ये आपका कानूनी और आईनी हक है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में समाअत के दौरान बानी पीटीआई की जानिब से 2 दरख्वास्तें जमा कराई गई हैं। दरख्वास्त बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी की जानिब से जमा करवाई गई। एक दरख्वास्त में बानी पीटीआई को वर्जिश के लिए डंबल का जोड़ा फराहम करने से मुतालिक थी। दूसरी दरख्वास्त बानी पीटीआई से बैंक स्टेटमेंट के लिए लेटर पर दस्तखत कराने से मुताल्लिक थी। अदालत ने दोनों दरखास्तों पर जेल हुक्काम को जेल मैनुअल के मुताबिक अमल दरामद की हिदायत कर दी है। जेल हुक्काम ने डंबल की फराहमी को जेल मैनुअल के खिलाफ करार देते हुए इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। बैंक स्टेटमेंट की दस्तावेजात भी जेल हुक्काम ने रोक दी हैं। रावलपिंडी से यह खबर के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस समाअत के दौरान बानी पीटीआई की जानिब से 2 दरखास्तें जमा कराई गई हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस समाअत के दौरान बानी पीटीआई की जानिब से 2 दरखास्तें जमा करवाई गई हैं, जिनमें बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी की जानिब से जमा करवाई गई। दरखास्त में बानी पीटीआई को वर्जिश के लिए डंबल का जोड़ा फराहम करने से मुताल्लिक थी। दूसरी दरखास्त बानी पीटीआई से बैंक स्टेटमेंट के लिए लेटर पर दस्तखत कराने से मुताल्लिक थी। अदालत ने दोनों दरखास्तों पर जेल हुक्काम को जेल मैनुअल के मुताबिक अमल दरामद की हिदायत कर दी है। जेल हुक्काम ने डंबल की फराहमी को जेल मैनुअल के खिलाफ करार देते हुए इजाज़त देने से इनकार कर दिया। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद ने नई हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया है। पीटीआई की कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने पर गौर शुरू। ज़राए का बताना है कि कायमा कमेटियों की सरबराही और जिन कमेटियों में रुकनियत है वो छोड़ दी जाएँ। कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ों की तजवीज़ महमूद अचकज़ई ने दी है। कायमा कमेटियाँ छोड़ने की तजवीज़ हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए दी गई है। पीटीआई ने तजवीज़ पर मुशावरत भी करना शुरू कर दी है। ज़रा का कहना है कि कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ों से मुताल्लिक जल्द ही हतमी फैसला भी कर लिया जाएगा। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद ने नई हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई का कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े देने पर गौर शुरू कर दिया गया। कायमा कमेटियों की सरबराही और जिन कमेटियों में रुकनियत है वो छोड़ दी जाएंगी। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद ने नई हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया है। पीटीआई का कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े देने पर गौर शुरू। ज़राए का बताना है कि कायमा कमेटियों की सरबराही और जिन कमेटियों में रुकनियत है वो छोड़ दी जाएँ। कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ों की तजवीज़ महमूद अचकज़ई ने दी है। कायमा कमेटियाँ छोड़ने की तजवीज़ हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए दी गई है। पीटीआई ने तजवीज़ पर मुशावरत भी करना शुरू कर दी है। ज़रा का कहना है कि कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ों से मुताल्लिक जल्द ही हतमी फैसला भी कर लिया जाएगा। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद ने नई हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई का कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े देने पर गौर शुरू कर दिया गया। कायमा कमेटियों की सरबराही और जिन कमेटियों में रुकनियत है वो छोड़ दी जाएंगी। तहरीक इंसाफ का वफ्द आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात तय पा गई है। ज़राए का कहना है कि मुल्की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन इत्तेहाद पर बातचीत की जाएगी। तहरीक इंसाफ का वफ्द आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात तय पा चुकी है और जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन इत्तेहाद पर बातचीत की जाएगी। तहरीक इंसाफ का वफ्द आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात तय पा गई है। ज़राए का कहना है कि मुल्की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन इत्तेहाद पर बातचीत की जाएगी। तहरीक इंसाफ का वफ्द आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात तय पा चुकी है और जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन इत्तेहाद पर बातचीत की जाएगी। तहरीक इंसाफ का वफ्द आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात तय पा गई है। ज़राए का कहना है कि मुल्की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन इत्तेहाद पर बातचीत की जाएगी। तहरीक इंसाफ का वफ्द आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा।
ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے وفد کی ملاقات طے پا چکی ہے اور جس میں ملک کی سیاسی صورتحال اور اپوزیشن اتحاد پر بات چیت کی جائے گی۔